आगे चलो। मुझे ले जा रहे हो? इश्तबा हुआ है सरदार। देखिए, आप खुद ही फैसला कीजिए। देखिए सरदार। क्या बात है? मशकूक है और ज़बान दराज भी है। मुझे नहीं मालूम था कि मैं ज़बान दराज हूँ, मशकूक हूँ, गलत अंदाज हूँ, बेवकूफ़ हूँ, लेकिन अपनी माँ की निगाह में रोशन हूँ सरदार। सरदार, मेरी ये ज़बान 2 उंगल है या 4 गज लंबी है। तुम्हारी एक खसूसियत तो बुलबुल जैसे चहकना है बहादुर। हकीकत तो मर्द की ज़बान से सुनना चाहिए। मैं भी एतक़ाद रखता हूँ कि मैं बहादुर हूँ सरदार, लेकिन कोई यकीन नहीं करता कि मैं बहादुर हूँ। बेहुदा कहीं के घूम रहे हो? आज की रात कोई घूमने की रात है? इतनी रात गए कहाँ घूम रहे हो? का अल्लाह हूँ जिसने तुम्हें अल्लाह किया। मैं इनाम की उम्मीद में चक्कर लगा रहा था, शायद मुस्लिम बिन अकील को तलाश कर लूँ और तुम्हारी इजाज़त से अपने बिगड़े हुए हालात सुधार सकूँ। बेअदबी न समझना सरदार, तुम मेरे बाप की जगह हो और मैंने अब तक शादी नहीं की। अजाब। आज मैं तेरी शादी करता हूँ, कुत्ते के बच्चे। उठ। ये तुम्हें उस बात की तंबीह है कि आइंदा से सोच समझ कर बात करो कि किससे बात कर रहे हो। अब जाओ अपनी माँ से कहो वो तुम्हारे लिए लड़की तलाश करे। जाओ। इस तरह तलाश करो जैसे सुई को तलाश करते हैं। जाओ घर घर तलाश करो, हर दरवाजे को खटखटाओ। हाजर, मेरी जान निकली जा रही है, मैं मर रही हूँ। करने में बहुत दर्द होता है बेटी। माँ बनने की लज्जत आसानी से हासिल नहीं होती है। हाजर, इस बच्चे की क्या तकदीर होगी, क्या तकदीर होगी हाजर? हम और तुम्हारी तकदीर खुदा के हाथ में है। ये शैतानी दर्द है। शैतान दबाव डालता है कि तुम कुफ्र बकने पे मजबूर हो जाओ। इसके धोखे में मत आ जाना बेटी, सब्र करो। मैं मर रही हूँ, मैं मर रही हूँ। ये सितारे दाऊद की निशानी मेरे उस बच्चे को दे देना जिसे मैं देख ना पाऊंगी। बदफाल मुंह से ना निकालो बेटी। ऐसा नहीं है जो औरत बच्चा पैदा करती है वो मर जाती है। हाजर, मेरा बच्चा आफताब के नूर की तरह पाक है। हाजर, मैं मर रही हूँ। हाजर, मुझे वादा करो कि तुम मेरे बच्चे की परवरिश अपने बच्चे की तरह करोगी। वादा करो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ताकत लगाओ मेरी बेटी। मैंने मुस्लिम बिन अकील को तलाश कर लिया है। मेरी माँ ने इसको अपने घर में छुपा रखा था सवाब के लिए, लेकिन कबाब उसके बेटे को मिल गया है। सरदार, आपके लिए खुशखबरी है। आपने मुझे थप्पड़ मारा था, देखो मैंने मुस्लिम बिन अकील को ढूंढ निकाला है।
اے کاش خاک میرے سر پر، کاش تو پیدا نہ ہوتا بلال، میرا دودھ تجھ پر حرام۔ یہ کیا کیا تو نے اے ناخلف، یہ تو نے کیا کر ڈالا؟ کام تو تو نے کیا ہے، آگ کو گھر میں پناہ دی ہے، مکار بڑھیا، تو نے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی کہ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اے بے پدر، مسلم مہمان تھے، مسلم مسافر تھے، بلال تیرا دل کیسے راضی ہوا چند سکوں کے بدلے ان کو بیچ دیا؟ تیرا دل کیسے راضی ہوا چند سکوں کے بدلے ان کو بیچ دیا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، مسلم باہر آ جاؤ، کہیں نہیں بھاگ سکتے، اگر ہاتھ میں تلوار اٹھائی تو گھر میں آگ لگا دی جائے گی۔ خود کو ہمارے حوالے کر دو مسلم، تمہارے لیے نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ اٹھ پڑو، حملے پہ حملہ کرو، جانے نہ دینا۔ یا نارا کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. اے لشکر شیطان، خدا کی راہ میں جہاد ملکوت پر ناچنا ہے اور عرش کو پیروں سے روندنا ہے. اے قوم ظلومن جہولا، ہم قوم شہادت ہیں، قوم شرابن طہورا ہیں. میں نے تم جھوٹے کوفے والوں کی طرف سے اپنے چچازاد حسین ابن علی کو قتل لکھ دیا ہے کہ وہ کوفہ آئے. اب تم میں کوئی مرد ہو تو انہیں پیغام دے دے، حسین کو میرا پیغام پہنچا دے. کہنا حسین کوفہ نہ آنا، حسین مارو، ادھر سے حملہ کرو، بچ کے نہ جانے پائے۔ حسین حسین کوفہ نہ آنا، حسین حسین کوفہ نہ آنا، کوفے والے. ماریا، ماریا، دعا تیرا کھانا خراب ہو، مسلم نے تم سے پناہ مانگی تھی، کتے کا جھوٹا کھانے والے تیرے بیٹے نے اس کی خبر دشمنوں کو دے دی. ابن مرجانہ کے سپاہیوں نے ہمارے مسلم کو شکار کر دیا. ماریا، 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 میرے معصوم بچے، تمہاری ماں مر گئی. خدایا، تو نے اس معصوم بچے کو
मेरा इम्तिहान लेने के लिए भेजा है। बहुत अच्छा, मैं तेरी मर्जी पर राजी हूँ। या अमीर, जब मैं घर गया तो मैंने अपनी माँ को देखा। मेरी माँ परेशान है, इस शराब की हालत में थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रही है। बस मैं माँ को दिखाने के लिए सो गया और जोर जोर खर्राटे लेने लगा। जब माँ को यकीन हो गया कि मैं सो गया हूँ, बस मैं चुप से उठा और पेट दबाकर कमरे की तरफ गया। और क्या देखता हूँ, वाह 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 वाह, पानी कुएं में है और हम प्यासे हैं। मेरी बुढ़िया माँ ने मुस्लिम पर रहम किया और उसको घर में पनाह दे दी। बस मैं गली में दौड़ा ताकि गुस्से से भरे सरदार को खबर दे सकूं। बस कर, इतनी लंबी चौड़ी बात मत कर। अमीर का वक्त सोने से ज्यादा कीमती है। मेरा सर आप पर कुर्बान अमीर। इसकी मां अली के चाहने वाली है, लेकिन ये खुद पैसे का लालची है। अमीर के इनाम के लालच ने पोशीदा मुस्लिम के राज को फाश कर दिया। शोज़ब, आज से ये जवान भी हमारे बैतुल माल के दायम हुकूक हासिल करने वालों में से होगा। मैं जब तक यहाँ रहूंगा इसे भी अच्छी तनख्वाह मिलनी चाहिए। जाओ जवान, खुश रहो, जाओ। मैंने तेरी बूढ़ी माँ को भी तेरी तरफ से माफ कर दिया है। जा, चले जा। अमीर, मैं तुम्हारे हाथ चूम लूं? मुझे अमीर का हाथ चूमने दो। जल्दी से निकल जा बाहर। या अमीर। मुस्लिम, मानते हो कि जलजिले की तरह तुमने खलीफा की हुकूमत के अरकान को लरजा दिया। मैं कूफे वालों की दावत पर मेरे मौला हुसैन की तरफ से यहाँ आया हूँ कि उनके नाना के दीन को दोबारा जिंदा करूं। लेकिन अफसोस कि सारे कूफे वाले हकीकत के लायक नहीं हैं। लेकिन खुदावंद उनके ईमान और दियानत के मुताबिक उन पर हाकिम मुसल्लत करेगा। और वो काम तुम जैसे लोग हैं जो कूफियों पर हुकूमत के लायक हैं। अफसोस कि मेरे मौला हुसैन उन पर हुकूमत करे। अफसोस। इसके बावजूद भी इब्ने अकील, तुम मुझसे मांग सकते हो। मैं तुझसे मांगू इब्ने मरजाना, मैं खुदा से इस्तग़फ़ार चाहता हूं, तुझसे नहीं। काश कि तू मुझसे माफी मांगता। अब जो इतना मौत का मुश्ताक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अच्छी बात है। ये इब्ने हरीस ले जाओ और उसकी आरजू तक पहुंचा दो। मेरा सर आप पर कुर्बान अमीर। आपने तो कहा था कि उसको जिंदा ले आओ, फिर अब उसके कत्ल का हुक्म क्यों दे रहे हो? मैं उसको कत्ल करना नहीं चाहता था। देख रहे हो, नहीं देखा, वो खुद मरना चाहता है। मुस्लिम इब्ने अकील का कत्ल यानी हुसैन इब्ने अली के साथ जंग का आगाज होगा। अब तुम जाओ और एक अजीम जंग के लिए अपने आप को तैयार कर लो। जी अमीर।
मुझसे क्या चाहते हो? कहाँ हो तुम? आओ, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। ये साया मुझे छोड़ता क्यों नहीं? मेरी जान अमीर पे कुर्बान, क्या फिर से कोई बुरा ख्वाब देखा है? हाँ, ये आईना, ये मेरी जान लेकर छोड़ेगा। मक्बल, इस आईने को दफा करो। इस बदबख्त खजानेदार के माँ बाप पे लानत, जिसने आपको इस आफत में डाल दिया अमीर, उसके माँ बाप पे लानत, शोहरत पे लानत। अपनी बाकी उम्र मुसीबतों में गुजारोगे। तुम ऐसी हालत में मरोगे जबकि तुम कमर से 2 हिस्सों में तकसीम हो जाओगे। तुम ऐसी हालत में मरोगे जबकि तुम कमर से 2 हिस्सों में तकसीम हो जाओगे। आराम से बैठ जाओ। अम्मा अपने मैंने कपड़ों को कुछ नहीं देखो। किया था, बच्चों ने मुझे धक्का दिया देखो था। क्या हाल बना लिया है। अपने जख्म को देखो, आराम से बैठो, मैं तुम्हें अभी नहला देती हूँ। शाबाश मेरे बेटे, देखो। अम्मा तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम नहीं लड़ोगे। देखो क्या हाल बना लिया है, कभी कहीं जख्म कभी कहीं जख्म। नहीं हो सकता तुम एक इंसान की तरह खेलो। अपने सर को देखो। अम्मा मैंने लड़ाई नहीं की थी, अम्मा मैंने लड़ाई नहीं की थी, पत्थर से चोट लगी है। देखो तुम्हारी आंख पे क्या हो गया है। मैंने कई बार तुम्हें मना किया है आराम से खेलो, मगर तुम खेलते ही नहीं हो। अगर आंख पे ज़्यादा चोट आ जाती तो अंधे भी हो सकते थे। अम्मा मैंने कुछ नहीं किया था, बच्चों ने मुझे धक्का दिया था। अम्मा मेरे सर से खून आ रहा है, खून आ रहा है। अम्मा मेरे सर से खून आ रहा है। बस ये आखिरी दफ़ा था, आइंदा मैं ना सुनूं कि तुम किसी से लड़ रहे हो। समझ गए ना? मैं लोगों से वादा करती हूँ कि तुम नहीं लड़ोगे, मगर तुम फिर लड़ पड़ते हो। लोग मेरे आके बाल नोचने लगेंगे। आपके तो बाल ही नहीं है। बड़े शरीर हो गए हो तुम। हाजर ने एक बच्चे को बड़ा कर दिया और सफूरा ने भी। अब्दू भी जवान हो गया और जाकिर भी। मर्द हो गए हो। शर्म नहीं आती एक बूढ़ी औरत को तकलीफ देते हो? तुम कब तक मुझे सताओ? बीबी मौला अली की कसम मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। बीबी ऐसा मत समझना कि मैं इतना सुस्त और बेकार हूँ कि अपना सर भी नहीं धो सकता। नहीं बीबी, जब तुम मेरा सर धोती हो मज़ा ही कुछ और होता है। आपके हाथों से मेरी रूह को ताजगी मिलती है। तुम मर्द लोग हमेशा बच्चे ही हो। जवान होते हो तो बच्चे हो, बालिग होते हो तो बच्चे हो, बाप बन जाते हो तो बच्चे हो, शौहर होते हो तो बच्चे हो, यहाँ तक कि बूढ़े भी हो जाते हो तो बच्चे ही रहते हो। हमेशा तुम्हें ख्याल रखने के लिए एक औरत चाहिए।
کیا بات کی ہے بیوی. خواتین نہ ہوتی تو دنیا مفت میں بھی مہنگی تھی. درود ہو اس خدا پر کہ جس نے خواتین کو اپنے جمال کا مظہر بنایا تاکہ ہم اس کے جمال پر ایمان لے آئیں. راحت روحی بیدک ایتها المحترمہ ایتها المحترمہ. واہ واہ، کیا خوبصورت آواز ہے. واہ، ایسا لگ رہا ہے جیسے مرغے نے بانگ دینا شروع کر دیا ہو. میرا خیال ہے مجھے اپنی آسینیں چڑھا لینی چاہیے. کون ہے زید؟ کہاں اپنا دل پھینک آئے ہو؟ کون ہے وہ لڑکی جس نے میرے شیر جیسے بیٹے کا دل لے لیا ہے؟ بیوی میرے منہ سے تو ابھی دودھ کی بو نہیں گئی. میں نے کب عشق اور معشوق کی باتیں کی. سر اوپر کرو میرے بیٹے، تم نے کوئی شریعت کے خلاف کام نہیں کیا ہے. شادی کرنا سنت پیغمبر خدا ہے. ہر ماں کی یہ آرزو ہوگی کہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو دولہا بنائے. خدا کا شکر، خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے مجھے یہ وقت دکھایا ہے. میں بوڑھی ہو گئی ہوں زید، اب مجھ میں حوصلہ نہیں کہ گھر کا کام انجام دوں، کھانا پکاؤں، برتن دھوؤں. بس میں چاہتی ہوں کہ ایک بہو آ جائے جو میری مدد کرے، میرا ہاتھ بٹائے. بیٹے یہ بتاؤ وہ خوش وقت لڑکی کون ہے؟ چاہتا ہوں کہ تمہاری کنیز ہو اور تمہاری تنہائیوں کو مٹانے والی. باتیں نہ بناؤ زید، صحیح بتاؤ. زید میں بہت بے چین ہو رہی ہوں. میں جاننا چاہتی ہوں کہ کون ہے کالی آنکھوں والی جس نے میرے جوان کے دل پر قبضہ کر لیا ہے. شاید میرا دل لے گئی ہو لیکن دین نہیں. لگتا ہے میں تمہارے جواب کے نزدیک ہو گئی ہوں. اچھا بتاؤ علوی ہے نا؟ علوی؟ ہاں ہو جائے گی. ہو جائے گی کیا؟ استغفر اللہ، تم کو نہیں چاہیے تھا کہ کسی مجوسی، عیسائی یا غیر مسلمان کی لڑکی تمہاری بیوی بنے. زید، تم کسی عیسائی، مجوسی یا غیر مسلمان لڑکی کو بیوی بنا کر لاؤ گے، میں برداشت نہیں کر سکتی. اماں جان، یہودی و عیسائی و مجوسی کی بات نہیں، وہ مسلمان ہے. لیکن کیا زید؟ کیسی مسلمان زید جو بنی امیہ کی روٹی کھا کر بڑی ہوئی ہو؟ صحیح بتا دوں زید، بس مجوسی، عیسائی اور یہودی کو اس مسلمان سے زیادہ پسند کرتی ہوں جس نے بنی امیہ کا نجس لقمہ کھایا ہو. اماں جان، آج کل کون اپنے علوی ہونے کو ظاہر کر سکتا ہے جبکہ ملعون حجاج بن یوسف نے ہر جگہ شیعوں کا قتل عام شروع کر دیا ہے. ذرا کوفے کا خزانہ تو جا کر دیکھو. مسلمانوں کا بیت المال علویوں کے کٹے سروں کے وزن کے برابر سونا دیتا ہے، خاص کر مختار سقفی کے ساتھیوں کے سروں کے لیے. کوئی بھی قاتل کسی کا بھی سر شوذب خزانے دار کے پاس لے جائے اور بس ثابت کر دے کہ مقتول علوی تھا، پھر بوڑھا خزانے دار سر کو تولے گا اور اس کے وزن کے برابر سونے کے سکے دے گا. زید. جی اماں جان. بیٹا، اس محلے میں میری بڑی عزت ہے. ہاں میں جانتا ہوں. میری بی بی ہاجر ایک ایسی علوی شیر خاتون ہے جس کو زمانے کے طوفان اس کے ایمان و عقیدے سے نہ ہٹا سکے. زید، میرے بڑھاپے میں تم ایسی بہو نہ لاؤ جو علی کی محبت دل میں نہ رکھتی ہو. ہائے واللہ، خدا کی قسم، پیغمبر کی قسم، تقیہ کرنے سے تو مسلمان کافر نہیں ہو جاتا. بی بی، جو صداقت میں نے اس کے عشق میں دیکھی ہے مجھے یقین ہے کہ محبان علی میں سے ہے. بہت اچھا. اب یہ تو بتاؤ میرے زید کی اس لیلا کا اتا پتہ کیا ہے؟ میں اسے جانتی ہوں. جلدی نہ کریں بی بی، آہستہ آہستہ، وقت آنے پہ سب معلوم ہو جائے گا. میں سمجھتی ہوں کسی غلط جال میں پھنس گئے ہو زید. بھی مجھے یاد ہے بچپن میں جب بھی آپ مجھ سے میری شرارتیں اگلوانا چاہتی تھی تو میرے کان کو اس طرح موڑتی تھی کہ نکل پڑے، لیکن میں بس چلاتا رہتا تھا اور کچھ نہیں بتاتا تھا. بی بی، زید کے وہی کان ہیں اور تمہارے بھی وہی محبت برے ہاتھ.
घुमाती जाओ बीबी, घुमाती जाओ, लेकिन याद रखना इस मुंह से कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन जब वक्त आ जाएगा तो बीबी नई चादर पहनेगी, नई जुराबे पहनेगी, सर फख्र से ऊंचा करेगी और सीना तान कर ग्रप ग्रप ठक ठक ठक। क्या हो गया बीबी, खैर तो है? खैर है बेटा, तुम्हारे लिए दुल्हन लाने जा रही हूँ। नडंग नडंग नूरुल आईनी, नडंग नडंग सुरूरुल कल्बी, नडंग नडंग नूरुल आईनी, नडंग नडंग सुरूरुल कल्बी। ये मत समझो कि अदाएं दिखाकर मुझे बेवकूफ़ बना लोगे। जब तक उसकी 7 नस्लों के बारे में मुझे खबर नहीं हो जाएगी, मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगी। इतना डरावनी ख्वाब। सलाम हो बैतुल माल के इस बूढ़े शेर पर। जरो जवाहिर के मुहासरे ने इस मर्द के बालों को सफेद और कमर को खमीदा कर दिया। ताज्जुब है इस बात पर कि जरो जवाहिर ने उसे मगलूब नहीं होने दिया। ये रहे 3 कटे हुए सर अलवियों के जो खजानादार साहब की खिदमत में लाया हूँ। एक बच्चा कच्चा, एक जवान पका हुआ, एक बूढ़ा टूटा हुआ। परवरदिगारा, आखिर इन बेसाहिब कटे सरों का जुर्म क्या था? क्यों मजाक कर रहे हो? इनका साहब तो मैं हूँ जो तुम्हारे सामने बैठा है हट्टा कट्टा। क्यों मजाक कर रहे हो? मैंने इनका जुर्म और शजरा पूछा है। इससे बड़ा इनका क्या जुर्म होगा कि ये अलवी हैं। चलो जल्दी करो खजानादार साहब, मुझे जल्द जाना है। लीजिए इनका वजन कीजिए और मेरा इनाम मुझे दीजिए। इन्हीं पैसों से मुझे अपने बेटे की शादी करनी है। आज रात मेरा बेटा दूल्हा बनेगा। आज रात। हरामखोर, कबाब की बू सूंघ के आए हो। यहाँ हम गधा भून रहे हैं। जब तुम्हारा नजिस जिस्मदार पे लटकाया जाएगा तो उस वक्त उसकी कीमत समझोगे। ए बुढ़े खजानेदार, अगर तुम ये समझ रहे हो कि इन सरों के पैसे दिए बगैर तुम अपनी जान छुड़ा लोगे तो ये तुम्हारी भूल है। मैं इब्ने सन्नान हूं, उसी सैयाद का बेटा जिसने हुसैन इब्ने अली के सर को अपनी टोकरी में रखा था। तुम न समझो कि मैं अनाड़ी हूं। तुम्हारी बातों से डरकर चूहे की तरह बिल में जा घुसूंगा। सुनो है पीरे नातवान, अगर बुढ़ापे की वजह से बैतुल माल को चलाने में कमजोर हो गए हो तो बैतुल माल के खजाने को छोड़ दो। तुम हज्जाज बिन यूसुफ के नमकखार हो या शियों की मजदूरी कर रहे हो? ठीक है, मैं इन सरों का हिसाब हज्जाज बिन यूसुफ से करूंगा और उसे बता दूंगा कि तुम्हारा खजानेदार तुम्हारे ताजो तख्त को दीमक की तरह खा रहा है। ठहर जाओ, जरा ठहर जाओ इब्ने सनान। मेरा मतलब ये नहीं था पहलवान।
ना तो तुम इस थैले में गोबर भर लाए हो और ना ही मेरे इस थैली में मेंगनियां रखी है। तुम अलवियों के कटे सर लाए हो और उनके एवज में सोने के सिक्के चाहते हो। ठीक है, लेकिन मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी है। अगर इसी तरह जो भी कटे सर लाता रहे और मैं बगैर किसी सवाल और जवाब के उसे दिरहम और दीनार देता रहूंगा तो 2 दिन में ये बैतुल माल खत्म हो जाएगा। मेरी भी तो जिम्मेदारी है। मेरे 1-2 सवाल होंगे, तुम मुझे उनके जवाब दे दो और ये रहे तुम्हारे कटे सिरों के एवज में सोने के सिक्के। लो और जाओ। इन सरों के साहिबों को तुमने कहां देखा? जाहिरीन के कारवान में। तो कैसे समझा कि ये अलवी हैं? ये कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं उनकी ताक में बैठा था कि वो नमाज पढ़ें। जब उन्होंने नमाज पढ़ी मैं समझ गया कि ये अलवी ही हैं। बस? तो तुमने इनके सर इसलिए काटे हैं कि इन्होंने अलवियों की तरह नमाज पढ़ी? अलवी होना कोई कम जुर्म नहीं है। सिर्फ अलवी होना जुर्म नहीं है। अलवी उस वक्त मुजरिम होगा जब अमीर के खिलाफ तलवार चलाए, बगावत करे। क्या यह हज्जाज का नया हुक्म है? इससे पहले उसने कहा था कि अलवियों का खून बहाना हलाल है। मैंने अमीर के फतवे से इन सरों को काटा है। अपनी बाप की कब्र पर हंसी उड़ाने वाले कसीउल कल्ब हराम जाते। अमीर का इनाम उन सरों के लिए है जिन्होंने मुख्तार के खून के इंतकाम के लिए क़याम किया है। वो तीनों हमदानी बागी जो शुएब के साथियों में से थे, नज़ायरान कब्र अली। ए निगहबान, जी जनाब। इस हरामजादे को अंधे कुएं में डाल दो। तेरी शकावत और बेदर्दी को बर्दाश्त करने के लिए एक पत्थर का दिल चाहिए। मैं आदम की औलाद हूं, हरामखोर, लाशखोर नहीं जो हर मुर्दार को मुंह लगाऊं। ऐसा न करो शाह साहब, यह अच्छा नहीं होगा। तुम क्या सजा दोगे? मेरा कबीला तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को जलाकर खाक कर देगा। ले जाओ इस हैज की औलाद को मेरी नजरों के सामने से। शकाफत और संगदली की रोटी से पेट भरना बेहतर है बेगैरती की रोटी खाने से। तुम सही इंसान नहीं हो। अगर तुम सही इंसान होते तो अपनी बीवी को बेहुदगी से रोकते। सब जानते हैं कि तुम्हारी बेटी इब्ने ज़ियाद से मंसूब है जनाब खजानादार साहब। तुम्हारी मशकूक जिंदगी पर लानत हो जोसेफ, लानत। अपनी जिंदगी गुजार दी और अब तक नहीं समझ पाए। कब तक ऐसे जुल्म सितम से अपनी आंखें बंद रखेगा? क्या डरता है कि ये ओहदा तुझसे वापस लेंगे? जाए जहन्नम, ये हराम रिस्क तेरा साथ नहीं देगा। एक दिन तुझे भी मुर्दा नहलाने वाले ले जाएंगे। मलऊन, कोई दूसरी राह पैदा कर। इस काम को छोड़।